हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो ये है आत्मनिर्णय का सिद्धांत। आत्मनिर्णय का सिद्धांत क्या है? सेल्फ डिटर्मिनेशन का सिद्धांत। आत्मनिर्णय का सिद्धांत का राष्ट्रीय राज्यों के सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह सिद्धांत अनेक राष्ट्रों के निर्माण में सहायक रहा। 1815 के वियना कांग्रेस एवं 1915 के वर्साइल्स की संधि के मूलभूत सिद्धांत के रूप में आत्मनिर्णय का सिद्धांत द्वारा अनेक राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण किया गया। उदाहरणतः ग्रीस, बेल्जियम, हंगरी, ऑस्ट्रिया, सर्बिया आदि। तो आत्मनिर्णय का जो सिद्धांत है वो राष्ट्रीय राज्यों के सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये क्या हो गया कि यह सिद्धांत अनेक राष्ट्रों के निर्माण में क्या रहा? जो आत्मनिर्णय का सिद्धांत है वो अनेक राष्ट्रों के निर्माण में सहायक रहा। 1815 के जो वियना कांग्रेस और 1915 के वर्साइल की संधि के मूलभूत सिद्धांत के रूप में आत्मनिर्णय सिद्धांत द्वारा अनेक राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण किया गया। उदाहरण के लिए जैसे हो गया ग्रीस, बेल्जियम, हंगरी, ऑस्ट्रिया और सर्बिया। आत्मनिर्णय सिद्धांत का भावार्थ है प्रत्येक राष्ट्र को अपनी स्वतंत्रता के संबंध में निर्णय का अधिकार। कोई भी राज्य किसी दूसरे राज्य को उसकी बगैर इच्छा के अपने अधीनस्थ नहीं रख सकता है। इस सिद्धांत की अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने व्यापक व्याख्या की। एक राष्ट्र एक राज्य सिद्धांत, वन नेशन वन स्टेट थ्योरी को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान किया। तो आत्मनिर्णय का सिद्धांत का भावार्थ ये है कि प्रत्येक राष्ट्र को अपनी स्वतंत्रता के संबंध में क्या है, निर्णय लेने का अधिकार है। कोई भी राज्य किसी दूसरी राज्य को उसकी बगैर इच्छा के अपने अधीनस्थ नहीं रख सकता है। इस सिद्धांत को अमेरिकी जो राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, उन्होंने क्या इनकी व्याख्या की। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र एक राज्य का सिद्धांत, वन नेशन वन थ्योरी का सिद्धांत को व्यावहारिक रूप प्रदान किया। इस संबंध में जे स्मिल कहते हैं कि स्वतंत्र संस्थाओं के लिए यह एक आवश्यक शर्त है कि शासकों की सीमाएं राष्ट्रों की सीमाओं के साथ समावृत हो। ऐसे देश में जिसमें कई राष्ट्रीयताओं की जनता रहती है, स्वतंत्र संस्थाओं का रहना असंभव सा ही है। जनतंत्रवाद आत्मनिर्णय सिद्धांत का आधार है। इस सिद्धांत के समर्थन का मुख्य आधार यह है कि यदि राष्ट्रीयता को आत्मनिर्णय संबंधी अधिकार प्रदान कर दिया जाए तो सर्वत्र स्वतंत्रता का राज्य होगा तथा साम्राज्यवाद एवं एक राष्ट्रीयता को दूसरे के अधीन करने की समस्या समाप्त हो जाएगी। तो लॉर्ड एक्टन सहित कुछ विद्वानों ने सिद्धांत का तर्कसंगत विरोध किया है। जो ये आत्मनिर्णय का सिद्धांत है, बी जोसेफ ने इससे विश्व प्रगति में बाधक एवं भयंकर बताया है तथा लॉर्ड एक्टन ने इस सिद्धांत को सर्वथा असंगत तथा दोषपूर्ण बतलाया है। वर्तमान समय में इस सिद्धांत की उपयोगिता न के बराबर रह गई है। वर्तमान में संघात्मक राज्यों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। विभिन्न प्रकार की राष्ट्रीयताओं के भी संयोग से शक्तिशाली एवं सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया आत्मनिर्णय का सिद्धांत क्या है उसके बारे में हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।